नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सरला जी की तबीयत बहुत खराब रहती थी। अब वैसे उनकी उम्र भी हो चुकी थी। उनके दो बेटे और एक बेटी। बेटी की शादी हो चुकी थी। बड़े ही अच्छे ससुराल वाले मिले थे। सरला और लाखन जी अपनी बेटी को लेकर तो बहुत खुश थे, लेकिन उनको दोनों बेटे एकदम लालची किस्म के थे। जाने कैसे इतने लालची और गैरतमंद इंसान बन गए, लाखन जी समझ नहीं पाते थे। उन्होंने तो तीनों बच्चों को एक ही जैसे संस्कार दिए थे। दोनों बेटी की पत्नियां शुरू शुरू में तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे ही सरला का एक दिन बाथरूम में पैर फिसल गया तो तब से दोनों ने मुंह मोड़ लिया। सरला के पास कोई ना फटकता। लाखन जी ही अकेले जैसे तैसे करके उनको उठाते बिठाते, पर अब उनसे भी इतना नहीं हो पाता था। उन्होंने एक दिन अपने दोनों बेटों को एक साथ बिठाया और कहा, तुम्हारी माँ की सेवा तुम दोनों की पत्नियों में से कोई भी उनके पास नहीं आता है। तुम्हारी माँ उनको आवाज भी देती है तो भी अनसुना कर देती है, लेकिन दोनों बेटों ने उल्टा अपनी ही बात छेड़ दी कि हमें अलग होना है, हम अब एक साथ नहीं रह सकते। और माँ की सेवा 6 माह बड़े भैया करेंगे और 6 माह मैं करूँगा, छोटे बेटे ने कहा। लाखन जी मान गए और सब आधा आधा बांट दिया। बस रह गई तो सरला जी की अलमारी, जिस पर बहुओं की निगाहें गड़ी थी। पर कर भी क्या सकती थी, वो अलमारी सरला जी के कमरे में ही खड़ी थी। कोई उसे हाथ लगाना तो दूर, एक नजर भर देख भी नहीं सकता था। सरला जी के पास तो फिर भी कोई नहीं आता। बड़ी बहू आती तो खाना देकर चली जाती, सरला जी की तरफ तो देखती भी ना। और छोटी बहू कहती कि अभी तो दीदी की बारी है सेवा की, मेरा नंबर आएगा तब मैं करूंगी। सरला के दो पोते और एक पोती थी, 9 साल की। बस वही स्कूल से आने के बाद सरला जी को चाय पानी खाना वही खिलाती। लेकिन जैसे ही उसके भी एग्जाम आ गए तो बड़ी बहू उसे भी सरला जी के पास जाने ना देती। अब उन्होंने अपने दामाद जी को कहकर अपनी बेटी को बुलवा लिया। 4 महीने बाद सरला जी भगवान को प्यारी हो गई। जब सारे क्रियाक्रम सब हो गया, तब दोनों बहुओं ने अपने ससुर जी को आकर कहा कि पापा जी, माँ की अलमारी भी बांट दो, ये भी एक रस्म है और जो बहुओं से कराई जाती है। लाखन जी ने कहा, मेरी बेटी कहाँ है, तो उसे भी बुलाओ। इतना सुनते ही दोनों बहुओं ने कहा कि इसमें दीदी का कोई हक नहीं है, जो है हमारा है। लाखन जी ने गुस्से में आंख दिखाते हुए कहा, और जब सास की सेवा की बात थी तब बहुओं का हक नहीं था, जो आज अलमारी पर बहुओं का हक जताने आ गई। जब कहाँ थी तुम दोनों, जब हमारी बेटी पिछले 4 महीने से अपनी माँ की सेवा कर रही थी, तब तुम दोनों को अपना फर्ज याद नहीं आया? अब जाओ यहाँ से तुम दोनों, तुम्हारा कोई हक नहीं माँ की अलमारी पर। इतने में लाखन जी की बेटी भी आ गई। उसने कहा कि पापा जी, तुम्हारी बहू है ये दोनों, कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे इन दोनों की वजह से माँ की सेवा का सौभाग्य मिला, यही बहुत है मेरे लिए। लेकिन लाखन जी ने कहा, नहीं बेटा, ये लोग इसी लायक है, ऐसे नहीं मानेंगे। लाखन जी की बेटी ने हाथ जोड़ लिए और कहा, नहीं पापा जी, मैं यहाँ 4 महीने से माँ की सेवा के लिए यहाँ थी, ना कि कुछ लेने के लिए। लाखन जी बोले, ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा, लेकिन मैं ये अलमारी और इसमें रखी तेरी माँ की चीजें इन बहुओं को नहीं, बल्कि मेरी पोती को दूंगा। उसकी शादी तक जिंदा ना रहा तो सब करके जाऊंगा, किस किस को देना है, पर इन बहुओं को कुछ नहीं दूंगा। और बस बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम दोनों को, निकल जाओ मेरे घर से, जहाँ रहना है तुम्हें वहां रहो। तुम्हारा कोई हक नहीं इस घर पर, मैंने बनाया है इस घर को। लाखन जी के दोनों बेटे बहू चुपचाप लाखन जी का चेहरा देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हमें यह सजा मिलेगी, और सबके सामने दोनों बहुओं की निगाहें शर्म के मारे झुक चुकी थी।
अगर माँ बाप की सेवा करोगे तो मिलेगी मेवा, वरना कुछ नहीं।